रमजान में जनाब खुशामदीद। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, किचन मास्टर सीजन 1 की बेहद कामयाबी के बाद पेश है किचन मास्टर सीजन 2। और इस सीजन 2 में अब तक आज तक रोजाना एलिमिनेशन राउंड चल रहा था, यानी कि 2 लोग आते थे, उसमें से हम दोनों के खाने जब टेस्ट करते थे अपनी अफ्तार में तो कभी हम शॉक में चले जाते थे और कभी हम शॉक्ड हो जाते थे। और आज तो माशाल्लाह काला जोड़ा पाया है दोनों ने। अस्सलाम वालेकुम। शेफ जलाल इधर बड़ी मैचिंग शैचिंग करके आए हैं जी, दोनों हजरात, खातून और हजरात दोनों। अच्छा जी, तो किचन मास्टर सीजन 2 में अब तक जो है हो रहा था रोजाना ये कि 2 कंटेस्टेंट्स आ रहे थे, एक जो है कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो रहा था और एक आगे जा रहा था। तो आज उस राउंड का, यानी हमारे फर्स्ट राउंड का है लास्ट डे। आज जो भी विनर हमें मिल जाता है तो कुल 14 लोग हमें मिल जाएंगे जिनका होगा आपस में टकराव, और कल से वो आपस में टकराव हो जाएगा शुरू। यानी कल से आप जिन कंटेस्टेंट्स को देखेंगे वो कंटेस्टेंट्स होंगे जो पहले यहाँ कुकिंग कर चुके हैं, तो उनका दूसरा एक्सपीरियंस होगा इन दिस किचन। शेफ जलाल द जज ऑफ दिस सेगमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। और किसको हमने एंटर कराना है? अच्छा, जो हमारी लास्ट ईयर की विनर है हिरा जाफरी, वो भी यहाँ पर आ गई हैं। हिरा अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए। सलाम। क्या बात है भाई, इतनी इज्जत मिल रही है कि पिछली दफा हम जो है इस कंटेस्टेंट यहाँ आए थे और रोते हुए गए थे खुशी के आंसू, और आज हम एज अ सेलिब्रिटी जज यहाँ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है भाई, आप तो ग्रूम भी हो गई हैं बहुत ज्यादा। आइए हिरा, अंदर आइए। और देखें भाई, ये होता है जो विनर होता है ना, उसको ये इज्जत मिलती है। हिरा, कैसे बदली तुम्हारी जिंदगी किचन मास्टर 1 जीतने के बाद? माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी, एक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिली। अच्छा। बहुत ज्यादा अच्छा एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे था, इससे बहुत अच्छा। तुमने प्रोफेशनली अब क्या किया फिर किचन मास्टर सीजन 1 के बाद? प्रोफेशनली जो है माशाल्लाह से अब मैं अपना आउटलेट भी ओपन कर रही हूँ। अच्छा, जी, क्या तो बात है। इंशाल्लाह मेरा इन द एंड ऑफ दिसंबर इंशाल्लाह मेरा आउटलेट। और वो कहाँ पर होगा? शिकागो, इलिनॉय। लो जी भाई, शिकागो तक पहुंच गए हैं। फ्रॉम कोरंगी टू शिकागो। कराची के कोरंगी में हमारा ये स्टूडियो है और यहाँ से अब शिकागो जा रही हैं किचन मास्टर सीजन 1 की विनर। आप हिरा वहाँ पर बैठिए और हम बाकायदा आज आगाज करने जा रहे हैं। शेफ जलाल बताइए आज क्या होने जा रहा है? अच्छा, आज फवाद दुरानी और खानम जफर, ये हैं दोनों लोग। खानम जफर और फवाद दुरानी, मैं आप दोनों को बताऊं, मैं हमेशा से अपने जो मेरे मेंटोर थे शेफ शाहिद, इस आज उनके बदौलत मैं यहाँ पर हूँ। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो एक बड़ा सिंपल सा टास्क है, लेमन जेस्ट। लेमन जेस्ट, आपने नाइफ से लेमन जेस्ट निकालना है, ठीक है? नाइफ से लेमन जेस्ट निकालना है और उसको फाइन चॉप करना है। आपके पास 30 सेकंड होंगे। इन 30 सेकंड्स के अंदर आपने लेमन जेस्ट क्या होता है? खानम, आपको भी पता है। लेमन जेस्ट निकालना है, उसको फाइन चॉप करना है। बोर्ड यहाँ रख लो सामने। मैं आप लोगों को बता दूं, लेमन जेस्ट जो बीच का होता है, जो बीच का नहीं होता, जो छिलका होता है, वो लेमन जेस्ट होता है। वो आपने नाइफ से उतारना है, ठीक है? एक तो कटर होता है ना, उससे हम लेमन जेस्ट इजीली निकालते हैं। आपको वो नाइफ से करना है और उसको फाइन चॉप करना है। अपने पास बोर्ड सामने रख लो, कटिंग बोर्ड ढूंढ लो, सामने रख लो, और उसके बाद हम विद इन 30 सेकेंड्स इसको शुरू करेंगे। मैं आपको बताऊं, मेरे जो शेफ थे वो मेरे से कभी खुश नहीं होते थे कि लेमन जेस्ट तुमने सही निकाला है। ओह, इवन के अनियन की फाइन चॉपिंग पे। आपको आज खुश कर देंगे भाई, ये तो मुश्किल है। ये टास्क है, मुश्किल काम है भाई। अच्छा अरीबा, मुझे ये बताओ, कोई ऐसी चीज है किचन में जो अरीबा को, कोई मसाला या कोई डिश जो अरीबा के ऊपर से गुजर जाती, समझ नहीं आती कि यार इसका मैं क्या करूं? मुझे कीमा नहीं बनता। कीमा नहीं बनता? क्या नहीं बनता? मैंने इतना ज्यादा बहुत मेरे मियाँ को पसंद भी कीमा आलू है, और मुझसे कीमा आलू ही नहीं बनता। कीमा आलू नहीं बनता? नहीं। और जब मैं उसको सिंपल वे में बनाऊं या बहुत प्रोफेशनल वे में वीडियोस देख के बनाऊं, और मुझे याद है लास्ट टाइम तो मैंने कीमा बनाया और उसकी इतनी, वो कहते हैं भुनाई बहुत ज्यादा करो, मैंने इतना किया मेरे हाथ में दर्द। चले एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, शेफ जलाल अभी आपको कीमा बनाना सिखाएंगे, बताएंगे कैसे बनता है। जैसे ही इनका लेमन जेस्ट बनना शुरू हो जाएगा, आपका वक्त शुरू होता है। हाँ, नाइफ क्या? ब्रेड नाइफ है। अच्छा भाई, नाइफ इनको दूसरी वाली दें यार, अगर यही अवेलेबल है तो। और कौन सी नाइफ है? नाइफ लाओ, लेकर आओ, लेकर आओ, लाओ, इधर से दे दो यार, टेंशन ना लो, लाओ। और बस यही चाहिए? ये छुरी चाहिए तुम्हें? छुरी लहराती हुई। चलो, आपको आपकी नाइफ से आप खुश हैं?
अब नखरे ना कट करें करने के खानम, बाद चलो पता लगेगा। 3 2 1 स्टार्ट। आपका टाइम शुरू हो गया है, आपका भी टाइम शुरू हो गया। बताएं कीमा कैसे सिंपल बना? है, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऑयल के अंदर आप उसको हल्का सा भूनें और उसमें कीमा ऐड करें। कीमा ऐड करके भुने, फिर उसके अंदर जो भी स्पाइसेस आपने ऐड करने, लाइक गरम मसाला, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, टर्मरिक जो हो गया, आपने वो ऐड करके सारे मसाले आपने उसको फिर से भून फिर से लिया। भुना। अगर आपने टमाटो प्यूरे ऐड करना है तो टमाटो प्यूरे थोड़ा सा ऐड करें, और योगर्ट ऐड करना है तो योगर्ट ऐड क्या करें। बात। उसको कैप कर दें, अच्छे से वो कुक्ड होता है, पानी रिड्यूस होता है। फिर उसके ऊपर जुलियन, जिंजर, कोरिएंडर और ग्रीन चिल्ली चॉप करके आप डालें और उसको दम पे रख दें, आपका कीमा रेडी। उनका कीमा बन गया, तुम्हारा ये अभी तक नहीं हुआ भाई। इतने प्यार से जलाल ने जिंदगी में किसी को रेसिपी नहीं बताई। जितनी मोहब्बत से और खुलूस के साथ अरीबा को बता रहे थे मैं डेली डेली बता रहा हूँ, तो हाँ, मतलब कर डेली रहे हैं। बता लगता रहा है हूँ। कि ये एपिसोड में बार-बार देखूंगी, इनको तो डांटे ये पड़ रही रेसिपी होती हैं। बिल्कुल। इनको डांट पड़ रही होती है, उनको कह रहे हैं जी बस थोड़ी सी दही डालें, और यूं कह रहे हैं आप तो इतनी अच्छी है खुद ही कीमा बन जाएगा। कोई मसले की बात ही नहीं है। 30 सेकंड्स हो चुके हैं, खत्म हो गए। इन्होंने और बनाओ आप ही जल्दी ने, से। दोनों ने मेरा नाम जो है ना लड्डू रख दिया है। देखो आपने मसले भी बताना शुरू किया, बनाइए इतनी बढ़ गई है और ये दोनों की। छोड़ते नहीं है ये। इवन के मुकर्रम भाई हमारे जो है ना वो टेंशन में रहते बिल्कुल हैं नहीं कि पता उन्हें कि मुकर्रम भाई कौन है। कोई शिकायत काम नहीं आ रही। जल्दी 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 जल्दी। अच्छा जी, किचन मास्टर में आज मौजूद है फवाद दुरानी, खानम जफर। फवाद आज बनाएंगे लबे शीरी और कश्मीरी कबाब विद तंदूरी नान, और खाना बनाएंगी मिल्क पुडिंग विद मैं- कंग पाउ चिकन एंड गार्लिक राबिया, मैं आ जाऊं राइस। यहाँ पर। आप आ जाएं अंदर और चेक अच्छा। करें। हिरा, डू यू आल्सो वांट टू कम इनसाइड एंड Okay. चेक अच्छा। कि इन्होंने क्या किया? मैं यहाँ बैठ जाती हूँ विद अरीबा। अब कीमा बन जाएगा। बस बस मुझे बस लगता है ये दुरानी, एपिसोड बार-बार देखना पड़ेगा आप भी कीमा रुक जाएं बनाने के और लिए। आप भी रुक जाएं। आप दुरानी और और खानम खानम। जफर, फवाद एंड खानम। अच्छा, दुरानी ने जो लेमन जेस्ट था ऑफ कर दिया सही है, है। और इन्होंने पूरी कोशिश की है, और मैंने और 5:30 बहुत अच्छा इन्होंने किया अच्छा है। वो किया। अच्छा अब आप बताएं तो Chopping जो है आप मेरे ख्याल से नाइफ। एक आगे ले आए जरा। नहीं है एक्चुअली, थोड़ी दोबारा बोलिएगा आप। लड्डू लड्डू जी आगे आ जाए। मैं आ गया। ये सिर्फ ये पार्ट होता है बस। सर जी, सर जी, ये प्लीज part आगे आ जाए सर। ये हम लेमन इन्होंने जेस्ट सर best इधर आ जाए, वो नहीं दिखा वो दें किया। उनको, हाँ? इनको नहीं, ये दिखा part दें नहीं किनको दिखा दूं? नाजरीन को सर। नाज़रीन को। सिंपल जो येलो आपका स्किन होती है, Pressure में आ आपकी गए। स्किन से हाँ। आपने व्हाइट पार्ट जो है वो रिमूव करना होता है बिल्कुल। तो ये जो थोड़ा सा भी होता है बहुत मुश्किल व्हाइट है, पार्ट, नहीं ये भी करना। आपने रिमूव करना होता है, बिकॉज उसमें कि कटर ये होता है, उससे आपके कटर जिससे करना। खाने में कड़वाहट पैदा करता है। तो जस्ट आपने येलो पार्ट स्किन का लेना है जो जेस्ट के लिए, और उसको फिर फाइन चॉप आप करें। अच्छा, येलो पार्ट वैसे बहुत फायदेमंद है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। कड़वा होता है मगर आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है ये। सही। इवन के आपको आपा भी बाद में ठीक बता है, देंगी कि पूछ लेंगे हम। कितना है। तो बट जेस्ट जो है सिर्फ येलो पार्ट होता है। फिर उसके बाद आपने इसको फाइन चॉप करना है। तो फिर आप इसके बाद इस तरह से इसको नजर आ रहा है? सिंपली इस तरह से यहाँ ये आपने किया, और वंस ये इसके बाद आपने इसको ये क्या बात है, बेहतरीन। सीख लिया है। फाइन चॉपिंग है जो समझ आ गया। आप अरीबा ने आज आज दो मैंने भी चीजें सीख सीख ली ली है। है। एक ये कि कीमा इनका कैसे फिर भी बनेगा, better है। कीमा, इनका। और दूसरा कि लेमन जेस्ट कैसे आप बगैर उस कटर के बना सकते हैं। अच्छा। अगर आपके जिंदगी में इतना जालिम इंसान नहीं है जितने के शेफ जलाल है, तो आप वो कटर ले ले लेमन जेस्ट वाला, और उससे भी बन सकता है। यार। आप दोनों अपनी रेसिपीज यानी कि लबे शीरी, कश्मीरी कबाब विद तंदूरी नान और मिल्क पुडिंग विद कंग पाउ चिकन एंड गार्लिक राइस स्टार्ट कर दें अब। और अब हम जरा गपशप करते हैं। आप दोनों जरा किचन में रहिए तो हम Yes. अरीबा से Done. गपशप करते हैं। Done. तो अरीबा, अब ये जो कीमा है इसके अलावा मियाँ क्या क्या डिमांड्स करते हैं कि यार ये बनाओ वो बनाओ? अच्छा, कौन कौन? डिमांड्स कुछ नहीं करते, मैं खुद ही बनाती हूँ, मुझे पता है उन्हें पसंद है, क्योंकि उन्हें मुझसे ज्यादा अच्छा खाना बनाना आता है। अच्छा, एंड व्हाट डज ही कुक? उनकी जो फेवरेट एक डिश है वो बिरयानी है, जो वो ओहो। बहुत अच्छी बनाते हैं। और तो बिरयानी वो पूरी वो तह लगा के तह वो- वाली, और ओह। पता है वो प्रॉपर, वो जो बाजार में नहीं, वो आलू आपका ऑरेंज उर्दू कलर स्पीकिंग का है होता आपके है। मियाँ? पंजाबी है, पंजाबी हैं। लेकिन ऑब्वियसली रहे तो कराची यार में तो हाँ वो लेकिन पंजाबी तो पुलाव वाली बिरयानी बनाते हैं, ये हाँ, सही लेकिन वाली नहीं, ये बनाते हैं? प्रॉपर क्या बिरयानी। बात है भाई, क्या बात है भाई। तो पंजाबियों के जो है ना इज्जत कर दी है इन्होंने, बहुत बढ़ा दिया। तो अरीबा, क्या शादी के बाद वो कभी कभी होता है कि अगर मियाँ बहुत डाइट कॉन्शियस हो तो बेगम ज्यादा हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मियाँ कहता है यार छड्डो सब खाओ, तो बेगम भी कहती है छड्डो फिर मैं भी नहीं, मैंने खाऊंगी। ये नहीं किया, लेकिन मेरा ये जरूर हुआ है कि मेरा थोड़ा वेट बढ़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने उनके साथ कुछ तो बात होता है ना, बंदा मंचिंग तो चल ही रही भाई होती है मुझे पूरा लगता है दिन। जब तुम सबसे स्किनी होगी तब भी हाँ। तुम्हें लगता होगा ना कि तुम्हारा वेट बढ़ा हुआ है। हाँ,
तो हम खुश तो शायद कभी कभी नहीं हो सकते, ये तो हमारी इंसान की एक वो कहते हैं नेचर है। अच्छा, तो कराची में मुझे बताओ, whenever you are not in कराची, कौन कौन लोग हैं जिन्हें मिस करती हो? योर फ्रेंड्स, हु आर दोस? फैमिली को मिस करती हूँ ऑब्वियसली, तो अच्छा। सारी फैमिली यहाँ पर है, और उसके बाद जो कराची की एक हमारे जो मुल्क की रौनक आय है हाय, ये वहाँ नहीं क्या है। बात क्योंकि है। एक होता है ना, अपने लोग हैं और हर चीज़ आप हर जगह जाके खाना खा सकते हैं, सहरियों, enjoy कर इफ्तारियों सकते हैं। की हाँ, ये रौनकें सब वहाँ हैं। पे नहीं है नहीं है इसलिए। अच्छा, वहाँ की ये भी बताओ ना कि वो शादियां सीजन भी तो बड़ा नहीं, कोई तैयार होना किसी दावत पे कुछ भी जाते हुए, नहीं, आप गरारे घर शरारे। कुछ भी नहीं, आप घर में ही हैं, और अगर आपने कोई दावत की भी है तो आपके सारे जो दोस्त हैं वो अपने घरों से आ रहे हैं, तो वो सब नॉर्मल वही। ओह। तो मैंने जब जाती एक दावत की थी सारे दोस्तों की, उसमें मैंने सबको कहा था ग्रुप में कि प्लीज देसी कपड़े पहन कर आना, सब देसी पहन आंखें कर आना। तरस गई हैं हाँ, देसी कपड़े देसी देखने देखने की। को, तो सब देसी पहन अच्छा, कर हम अरीबा को ज़ाहिर लोग जानते हैं टीवी ड्रामा से, बट अरीबा बहुत कम काम कर रही हैं, उसकी क्या रीजन है? ट्रैवलिंग ही है या स्क्रिप्ट समझ नहीं आ रही? नहीं, उसका रीज़न यही है कि मुझे था कि मैं थोड़ा सा अभी एक शादी के बाद अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। सही है। क्योंकि ऑब्वियसली आप एक नए घर में जाते हैं, ठीक नए है। लोग, नई चीज़ें, तो उसके बाद जब मुझे लगता है आप वहाँ सेट हो जाते हैं थोड़ा सब कुछ, फिर आप वापस वहाँ आते हैं। सेट होने के चक्कर में लोग बहुत छोड़ भी देते हैं नहीं, काम। नहीं, जैसे ऐसा एमन नहीं है, एमन ने एक गैप लिया, हाँ। और अब एमन उस दिन आई थी तो हम एमन से ही पूछे, तो एमन कहती है आई रियली वांट टू कम बैक, बट अब हाँ। मुझे यू नो इट्स अ बिग हाँ। थिंग। क्योंकि वो आपकी स्टेजेस होती हैं लाइफ की हाँ। ना, कि आप कभी मॉडल हैं, फिर एक्ट्रेस बने, फिर शादी हो गई, अब शादी की लाइफ देख रहे हैं, उसके बाद फिर आप सोचते हैं अच्छा चलो अब क्योंकि जब जैसे मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं जैसे ही वापस आती हूँ तो फिर मैं शुरू करूँगी इंशाल्लाह। तो ये है। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ, व्हेन यू वर गेटिंग मैरिड अरीबा, क्या कोई जहन में परेशानी थी कि यार ऐसा ना हो वैसा ना होता ना, वहम बहुत जिंदगियों में लड़कियों के होते हैं, तो वो क्या चीजें थी एंड हाउ डिड यू कोप अप विद दैट कि नहीं जी यही सही बंदा है, या क्या किस तरह तुमने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं इससे शादी कर रही राबिया मेरी शादी जो है पसंद की है, हूँ? ऑब्वियसली मुझे पता था कि कैसा बंदा है। क्या क्योंकि अच्छा, आप क्या obviously बुरा है। आपकी बात होती है, आप मिलते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कैसा इंसान है। दूसरा मैं इस तरह की चीज़ें नहीं सोचती हूँ। वह भी नहीं। हाँ, मुझे होता है कि ठीक है थोड़ा बहुत आपको करना पड़ता है। हम लोग ये क्यों नहीं सोच लेते कि जैसे अगर हम अपनी अम्मा की डांट सुनते हैं और हम नेक्स्ट डे उनको मना रहे होते हैं, अच्छा ठीक है ना, भाई हो ऐसा भी गया। हो जाएगा। तो कब मतलब इसी तरह सास भी है, जैसे छोटा भाई है मेरा, इसी तरीके से वहाँ पर भी क्या सालन का बात छोटा है। भाई है, तो ये पूरी फैमिली है और कोई मेरी। एक रूल है जो तुमने और तुम्हारे मियाँ ने सेट किया? जैसे मैं हमेशा बताती हूँ एनीवन हु आस्क्स मी कि भाई आपका और आपकी खुशगवार शादी वाली जिंदगी का क्या एक राज है, तो मैं कहती हूँ भाई वी डिसाइडेड कि मुझे गुस्सा आएगा तो उबैद विल स्टे साइलेंट, ही विल नॉट रिएक्ट, और अगर वो गुस्से में होगा आई विल स्टे साइलेंट। सो डू यू हैव अ रूल? हमारा भी यही रूल है सादा एंड इट का। वर्क्स। और हमारा बेस्ट पार्ट ये है कि हम लोगों को होता है कि हमने दोनों ने आपस में हर चीज़ डिसाइड करनी है। किसी थर्ड ने कुछ भी बोला है हम उससे डिस्कस जरूर करते हैं, लेकिन एंड में डिसीजन हम दोनों का होता दोनों है। का decision। ये नहीं होता कि उन्होंने बोला था तो हमने कर दिया, नहीं, दोनों आपस में डिस्कस करते हैं, अच्छा तुम्हें ठीक लगता है, मुझे भी लग रहा है, चलो कर लेते हैं। और भाई मियाँ बीवी का जो रिश्ता है उसको इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत दी गई। सबसे ज्यादा अहमियत किसी भी अगर रिश्ते को दी गई है तो वो मियाँ और बीवी का रिश्ता है, और एक दूसरे का लिबास इसे कहा गया है। तो जब भी कभी मैं सुनती हूँ बहुत सारे लोग और हमारे जितने फैंस हैं जो मैसेजेस कर रहे होते हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट होता है लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पूछने का, हाउ आर थिंग्स गेटिंग चेंज फॉर एवरीवन। और मुझे लगता है सबके ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, बट आप अगर एक सक्सेसफुल मैरिज है तो उसमें एक ट्रस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मियाँ बीवी को एक दूसरे पर होना, और फिर आप एक दूसरे के बीच में किसी और को ना आने दें। इट शुड बी बोथ ऑफ यू, नंबर 1 प्रायोरिटी एक दूसरे की होनी चाहिए। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़ेर ज़बर पेश, अरीबा स्टिल विद अस, एंड किचन मास्टर में आज हिरा भी हैं जो हमारे किचन मास्टर सीजन 1 की विनर हैं, और शेफ जलाल इज स्टिल विद अस, और ये सब लोग हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह अफ्तार तक। तो आपसे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ज़ेर ज़बर पेश, हमारा क्विज कॉम्पिटिशन आज बड़ा बेहतरीन होने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने 14वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है, और कल इंशाल्लाह हम पूरी मुकर्रम भाई सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे और फिर सीढ़ियाँ उतरनी है। और कहा जाता है कि सीढ़ियाँ उतरते बहुत स्पीड में है रमज़ान की, तो ये तो सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे बहुत स्पीड में रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से। मैं जितने लोगों से यहाँ मिली हूँ इस मुल्क में, सब ने ये कहा है कि बहुत तेज़ी से वक्त गुजर रहा है,
और फिर खौफ भी आता है सोचते हुए कि वक्त तेज़ी से गुजरना क़यामत की एक निशानियों में से एक है। हम अफ्तार के इस दस्तरखान पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं उन तमाम ब्रांड्स का जो हमारे साथ होते हैं, जैसे कोका कोला और दासानी हमेशा हमारे साथ होते हैं। और हमारे जो किचन मास्टर के कंटेस्टेंट्स हैं, रोज़ाना इनकी जानिब से डिशेस बनाई जाती हैं जिसको हम अफ्तार करते हैं और फिर बताया जाता है कि कौन कितने पानी में है। आज जो है जज सिर्फ शेफ जलाल नहीं बल्कि हमारी पिछले साल की किचन मास्टर की विनर हिरा भी करेंगी। तो हम हिरा से ही क्यों ना आगाज़ कर लें। हिरा, बताइए कि आज आपको फवाद दुरानी और खानम जफ़र के दोनों जो एक मीठा बनाया और एक मेन कोर्स बनाया, उसमें से बेहतर डिश किसकी लगी, क्यों, और जिसकी नहीं बेहतर लगी उसकी भी क्या वजह है? सबसे अच्छी जो है वो प्रेजेंटेशन तो दोनों ने बहुत अच्छी करी, बहुत ठीक है, well दोनों की presentation, presentation अच्छी है, बहुत अच्छी सही थी। है। और सेकंड थिंग के दुरानी के जो कबाब थे वो बहुत सॉफ्ट हैं, यार बहुत तुम्हारा तो juicy ब्रांड हैं। का नाम भी मिल गया, दुरानी के कबाब। क्या बात है भाई। बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसका जो है फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हेंस हो रहा है, एक अच्छा जो है ना फ्लेवर उस पर उठ कर आ रहा है, एक अरोमा आ रहा है उसका बहुत ठीक है। ज़बरदस्त। और बाकी उनके जो है उनका जो है खानम चिकन जो है खानम का वो अच्छा है, लेकिन राइस में बस थोड़ी सी एक कसर ठीक जो है। है ना वो है, ओके। लेकिन उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब चाइनीज़ में अगर आप देखें तो अच्छा फ्लेवर। अच्छा, तो इन्होंने तो बहुत शरीफाना दो जो है वो कमेंट्स दे दिए हैं। अब आ जाते हैं शेफ जलाल पर। नहीं, एक्चुअली दोनों की तरफ से टाइम मैनेजमेंट बहुत बुरी थी। ठीक है। ठीक है, इवन के खानम फिर बेहतर रही दुरानी के टाइम मैनेजमेंट के मुकाबले में। बिल्कुल। और सेकेंडली जो मिल्क पुडिंग राइट, आपने खानम बनाई है, इसमें जो बटर स्कॉच जो आपने सॉस बनाया है, ठीक है, इस सॉस की वजह से थोड़ा सा शुगर लेवल जो है उसका जाकर थोड़ा बराबर हो रहा है, अदरवाइज पुटिंग बहुत- ऑफ है आपके लिए। पुटिंग जो है ना सही मतलब है। वो है। बस सो है, मतलब लाइक सही है, ठीक है। और सेकंड जो दुरानी का जो मीठा है, लबे तो शीरी। हम लबे शीरी, क्योंकि स्टार्ट जब हुआ तो मैं बताता रहा इसको कि आप बनाकर इसको फ्रिज में रख दो, बिकॉज किसने ठंडा होना है, चिल्ड अच्छा लगता है। चिल्ड अच्छा लगता है फ्लेवर, बट इसने लास्ट में इसको ठीक है। यूज किया और Okay. रिजल्ट जो है वो आपके सामने सही। वार्म सर्व हुआ है। अच्छा, ठीक है? जो कंग पाव चिकन और कश्मीरी कबाब अच्छा, है। कंग पाव चिकन मुझे अच्छा इसमें जो खानम ने अपना टेस्ट दिया है, और इवन के राइस जिस तरह से शेफ आपने कहा कि राइस जी। का थोड़ा सा आपका है, मेरे ख्याल से आपने बॉईल करने के बाद पैन में उसको ज्यादा टोस्ट किया जिसकी वजह से वो हल्के से रबड़ी हो गए, चुई हो गए, Yes. ऐसा ही है। लेकिन आपने कल वाले pan में- राइस से बेहतर है। राइस वाले से बेहतर है, बट आज जो है इन्होंने कुक ज्यादा पैन में ऑयल के साथ इसको किया ठीक है, है। जिसमें आपने सीजन किया है उसको सॉल्ट पेपर के साथ, जिसकी वजह से रबड़ हो रहे हैं चावल थोड़े ठीक से है। आपके। अदरवाइज कंग पाव के अंदर एक तो कंसिस्टेंसी सही। और दूसरा कलर हम्म। जो कंग पाव का होता है वो मिस है थोड़ा सा, अच्छा। सही है। बाकी फ्लेवर्स ऑन पॉइंट है, चिकन की कटिंग, वेजिटेबल की कटिंग, लाल गोल मिर्च उसके ऊपर बेहतरीन नजर आ रही है, हर चीज सही है। सही है। मुझे ऐसा दुरानी- लग रहा है, हाँ, इस पे कबाब पे आ जाए फिर मैं। दुरानी के आते हैं, दुरानी ने जो प्लेटर का जो डिज़ाइन दिया और वेजिटेबल्स के साथ और ये सारी चीज़ें, तो दुरानी को इसके ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, बिकॉज सही के मतलब एक पूरा वे इसने बनाया है ठीक है। कि यार हमने इस तरह से इसको प्रेजेंट करना है। और दुरानी सेकेंडली के कबाब हिट हैं भाई आज। हाँ, ठीक है जी। कबाब इनके जो है बड़े सॉफ्ट एंड मॉइस्ट हैं, बिल्कुल ठीक है। और Presentation भी सॉस आफ्टर मतलब इसमें मेरे ख्याल से पो करने के बाद वो फ्लेवर्स उसके ज़्यादा भाई मुझे अब दोनों के कमेंट से ये लग रहा है कि आपको दोनों दोनों का की ही- डिशेस बुरी नहीं लगी हैं, जी। लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं लगी। अच्छी भी नहीं जी। लगी। तो करना क्या है, दोनों को पानी में फेंक दिया जाए। मेरे ख्याल से दोनों को आज जो है ना मेरी तो यही है कि हमारे पास आगे जो लोग सेलेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है, हम उन्हीं से आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी ये मेहनत करते हैं और इनका डिज़र्ट सही होता और इसकी टाइमिंग अगर इन दोनों की ठीक होती तो हाँ। हम शायद दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, या हम एक को डिच Hold पे कराते हैं और डाल- एक को होल्ड पे रख के एक को विन नहीं करते तो आज हैं। क्या करना चाह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि अब शेफ के ऊपर है, मैं समझता हूँ भाई कि अगर दोनों को जो है दोनों को ना, बेहतर है तो दोनों को रख सकते हैं। नहीं तो मैं किसी के साथ समझता बुरा हूँ कि होते नहीं दोनों देख को जो है ना आप निकालना सेलेक्ट है। ना करें, क्योंकि हम अच्छे इनसे बेहतर कंटेस्टेंट हमारे पास हैं जो सकते। तो आप दोनों हम- को सिलेक्ट नहीं कर रहे। नहीं, दोनों को शेफ ऐसा ना करें। हम्म, भाई कर दें, अब जो भी करना है इससे पहले तो कि ऐसे लग रहा है फारिग कर दिया उन्होंने। मेरे ख्याल से, क्योंकि देखें जजेस की मर्जी। इधर चावल, इधर आपका ये लबेशीरी लबेशीरी। विदाउट वर्मसेली लबेशीरी पहली दफा मैंने खाया है। अच्छा, ये दूसरा point है। पुटिंग,
ठीक है, अगर मैं एक सिर्फ कबाब को ले लूं तो लाइक मैं क्या करूं? क्या कुछ करें नहीं हो भाई, सकता। बताओ भाई क्या किया जाए? तो लेकिन शेफ अब ये मुझे भी नहीं पता कि क्या करना है असल में, वरना मैं बता देती। ये एक कबाब जो है मुझे अच्छे लग रहे हैं, भाई जो मैं- बता मैं दे थोड़ा क्या सा खा करना रहा है यार, बता दे भाई शेफ दोनों क्या को ही करना है? देख लें, दोनों को चांस देते हैं क्योंकि दोनों हूं। का चांस ही देखो, अच्छा चांस हुआ है। देना इज लाइक मतलब चांस देना हल वो नहीं है। असल में वो कह रही कंग पाओ चिकन इज नॉट दैट बैड कि निकाल दिया जाए, बस Yes. वो वाली बात नहीं। लेकिन आप बताएंगे मुझे फाइनल फैसला, जल्दी करते हैं भाई, ये तो मुझे अब टेंशन होना शुरू हो गई। अभी इफ्तारी भी नहीं की मैंने, मुझे इफ्तारी करनी है, आप दोनों इफ्तारी तो करें। हांडी खानी है मुझे जो शेफ अरूज ने हाँ, बनाई हांडी और खानी। कोयला कढ़ाई भी यार खानी मैं है, बस मजाक जल्दी कर रहा दो था, भाई। दोनों ने बहुत अच्छा बनाया है, दोनों ऑन बहुत पॉइंट है। अच्छा बना है, हम बहुत लोग अच्छा बनाया दोनों को ही चाह रहे हैं कि आगे चले जाए गुड जॉब, दोनों ही। सीरियसली। Great. कबाब फवाद भी ऑन दुरानी। पॉइंट और हर चीज इनकी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त थी। मैं कह रही हूँ Even इतना के- अच्छा लग रहा है, इतने नाशुक्र जजेस हो अच्छा गए मैं हैं, खा बहुत भी रहा हूँ अच्छा लग रहा है। साथ साथ ना कंटिन्यू खा भी रहा हूँ, और इससे तो अंदाजा होना दुर्रानी चाहिए के यार। कबाब छा गए हैं। याद रखना जब तुम बहुत अमीर हो जाओगे और तुम्हारी बहादुराबाद पे एक बहुत बड़ी सी मजे दुकान आएगा। होगी तो अगर हम आए तो हमें मुफ्त में खिला देना भाई, इतनी सी छोटी सी ख्वाहिश है और कुछ नहीं चाहिए। और आपका भी कंग पाओ चिकन बहुत अच्छा है, खानम कंग पाओ चिकन के नाम से ही मशहूर हो सकता है। बहुत मुबारक हो आप दोनों को, आज आप दोनों के साथ जा रहे हैं किचन मास्टर के दोनों जो विनर्स हैं, एसके की तरफ से प्रेशर कुकर्स और ब्राइट की तरफ से हैम्पर्स, क्लाइव के जूते जा रहे हैं, नेचुरल जूते पड़ नहीं रहे, जूते मिल रहे हैं, और नेचुरलाइज का हैम्पर जा रहे हैं, गिगली के हैम्पर जा रहे हैं और लेमन मैक्स के हैम्पर जा रहे हैं। और क्या चाहिए तुम्हें, और जीत भी रहे हो आज तुम। कल से जनाब हमें आज कुल 14 लोग मिल गए, 14 हो गए हमारे हम पास, आज कंप्लीट हो गए। कंप्लीट हो गए भाई हम इन दो लोगों के साथ, 14 लोग हमें मिल गए हैं और अब कल से होगा इनका आपस में मुकाबला। Second यही round. थी हमारी आज की ट्रांसमिशन। मुकरम भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपने काफी खून खुश किया वैसे। मैंने मगर आपके कबाब मैंने संभाले हुए। फारिग हो गए थे। आगे और देंगे। चूंकि सबके लिए इतने सारे गिफ्ट जा रहे हैं तो ये शेफ जलाल जो हमारे शेफ लड्डू हैं, ये यार। हमें इतना खुश रखते हैं तो हम इनके लिए भी फिलिप्स पर्सनल केयर का गिफ्ट दे रहे हैं, ओह, thank जिसमें you जो है very much. ये फिलिप्स की बड़ी बेहतरीन चीजें हैं। अब ये है, ये ले जाइएगा वरना ये किसी और के हाथ पे चढ़ Thank you very गई। much, एक thank you शेरी very much. साहब हैं जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है, उनकी दाढ़ी की थोड़ी सी ट्रिमिंग की ज़रूरत है उन्हें। एक ये थी हमारी जनाब आज की ट्रांसमिशन और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल 4 बजे ठीक आपसे मुलाकात होगी प्यारा रमज़ान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। मुकरम भाई माशाल्लाह ज़ोर से इसलिए कह रहे हैं ताकि फ़िलिप्स वाले सुन लें और इनके लिए भी तोहफा भिजवाएं, तो इंशाल्लाह भी हम कह देते हैं अल्लाह हाफिज़ व नासिर।